सबको जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में कॉफ़ी विद क्राइस्ट के 114th एपिसोड में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो है, क्या परमेश्वर ने लाल कीड़े में अपना सुसमाचार छुपा रखा था? Did God hid the good news in the scarlet worm? जी हाँ मेरे प्रियो, कभी कभी परमेश्वर सच्चाइयों को केवल शब्द में ही नहीं बल्कि सृष्टि के प्रतीकों में भी प्रकट करते हैं। बाइबल में कुछ ऐसे चित्र हैं जो पहले तो साधारण लगते हैं, परंतु जब हम उन्हें ध्यान से देखते हैं मेरे प्रियो, तो उनमें हमें मसीह का सुसमाचार छुपा दिखाई देता है। ऐसा ही एक अद्भुत चित्र है जो हमें भजन संहिता में मिलता है। भजन संहिता 22 उसके 6 अध्याय में लिखा हुआ है, परंतु मैं कीड़ा हूँ, मनुष्य नहीं, लोगों के द्वारा तिरस्कृत और प्रजा के द्वारा तुच्छ जाना गया हूँ। ये वही भजन है मेरे प्रियो जिसे यीशु मसीह ने क्रूस पर पूरा किया है। ये पूरा अध्याय जब हम पढ़ते हैं तो हम इसमें पाते हैं कि ये आने वाले मसीह के दुखों की भविष्यवाणी के विषय में बातें करता है। यहाँ पर जो कीड़ा शब्द का उपयोग किया गया है ना मेरे प्रियो, तो वो जो कीड़ा शब्द है उसको यदि हम इब्रानी भाषा में यदि ट्रांसलेट करेंगे तो उस कीड़े शब्द का अर्थ निकलता है तोलात। यह शब्द सामान्य कीड़े के लिए नहीं इस्तेमाल होता है मेरे प्रियो। ये जानना ज़रूरी है कि ये जो कीड़ा है ये एक लाल रंग का कीड़ा होता है जो कि बहुत से धार्मिक कामों के लिए भी प्राचीन काल में इस्तेमाल किया जाता था। जैसे इस कीड़े से लाल या करमजी रंग जो है बनाया जाता था, और बाइबल में इसी लाल रंग का उपयोग हम बहुत सारे धार्मिक कार्यों में देखते हैं, जैसे मंदिर के पर्दे को बनाना, याजकों का वस्त्र और किसी भी तरह के शुद्धिकरण की विधियों के लिए भी ये लाल रंग का इस्तेमाल किया जाता था। परंतु इस लाल रंग के कीड़े के यदि जीवन को हम देखें तो उसमें एक ऐसा चित्र छुपा हुआ है जो सुसमाचार की ओर संकेत करता है। जी हाँ मेरे प्रियो, जब ये मादा जो है ना, लाल कीड़ा जो अपने अंडे देने का समय जब इसका आता है तो वो क्या करती है, वो किसी लकड़ी या किसी वृक्ष पर जाकर स्वयं को स्थायी रूप से उस पर चिपका लेती है और फिर उसमें अपने बच्चों को ये जन्म देती है। इस प्रक्रिया में क्या होता है कि उसका जो शरीर है ना वो पूरी तरह से कुचल जाता है और जो लकड़ी है ना उस पर लाल रंग का दाग लग जाता है। अब ये जो लाल रंग का दाग है ना, ये क्या है, ये उसी के बच्चों के जीवन के लिए ज़रूरी होता है। ये जिस तरह का रंग छोड़ती है ना, उसी से उसके बच्चे जो है जीवित रहते हैं, क्योंकि वो उस लाल रंग में उन्हें ढांक लेती है, उनकी रक्षा करती है और उनके जीवन को उसी के जीवन से वो जीवन भी देती है। और फिर धीरे धीरे क्या होता है कि वो सूखने लग जाती है और मर जाती है। जब उसका शरीर जो है वो सूख जाता है मेरे प्रियो, तब वो सफ़ेद रंग का हो जाता है, जैसे मानो बर्फ के समान दिखाई दे रहा हो। तब हमें याशाया की वो अद्भुत प्रतिज्ञा जो है वो याद आती है। याशाया 1 उसके 18 में लिखा हुआ है, यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। यदि तुम्हारे पाप लाल रंग के हों तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे वे करमजी रंग के हों तो भी ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। क्या ये केवल संयोग है मेरे प्रियो? जब हम क्रूस को देखते हैं तो हमें भी वही चित्र दिखाई देता है। यीशु लकड़ी पर लटकाए गए, उठाए गए ऊंचे पर, उनका शरीर तोड़ा गया, उनका लहू बहाया गया और उनके बलिदान के कारण हमें नया जीवन मिला। हमारे पाप जो लाल रंग के थे उसके लहू के द्वारा वो सफ़ेद कर दिए गए। इसलिए यीशु मसीह का क्रूस पर लटकाया जाना ये कोई दुर्घटना नहीं थी मेरे प्रियो। हम सब जानते हैं ये परमेश्वर की महान योजना थी। भजन संहिता 22 लिखे जाने के सदियों पहले ही परमेश्वर ने मसीह के दुखों की कहानी इस कीड़े के द्वारा बयां कर दी थी। केवल शास्त्र ही नहीं बल्कि सच्चाई जो पूरी सृष्टि में छुपी हुई थी वो इस बात की गवाही देती है मेरे प्रियो। एक छोटा सा लाल कीड़ा मानो ये कह रहा हो कि जीवन कभी कभी बलिदान के द्वारा ही जन्म लेता है, और यही तो सुसमाचार है। यीशु ने स्वयं को हमारे लिए दिया ताकि हम जीवन पा सकें। और जब हम क्रूस की ओर देखते हैं तो हमें ये याद रखना चाहिए कि हमारी मुक्ति किसी साधारण घटना का परिणाम नहीं है, ये परमेश्वर के प्रेम की गवाही है, जिसने हमसे इतना प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया। इसलिए
जो भी पाप हमारे लाल रंग के थे, आज मसीह में हिम के समान वे उजले हो गए हैं। कॉफ़ी विद क्राइस्ट के इस छोटे से वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों को यही बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, कि प्रभु यीशु मसीह जैसे सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, वो संपूर्ण मानव जाति के लिए बलिदान हुआ है। उसने सिर्फ मेरे ही नहीं, परंतु यदि आप उस पर विश्वास करेंगे तो ये मानकर चलिए कि उसने आपके भी पापों को धो दिया है अपने लहू से। उसने उसे पूरी तरह से साफ कर दिया है। और परमेश्वर जैसा हमसे प्रेम करते हैं वैसा प्रेम आपसे भी करते हैं। आज समय है, यदि आज आप उसे आमंत्रित करते हैं अपने जीवन में, तो परमेश्वर आपके हर दुख और तकलीफ को अपने अंदर लेने के लिए वो सामर्थी परमेश्वर है। वो आपकी सहायता और मदद करेगा। आपको पूरी तरह से वो निश्चिंत कर देगा। पाप, रोग, श्राप, हर तरह से आपको मुक्ति मिलेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मेरे प्रियो कि जीवन में दुख नहीं आएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पीड़ाएं नहीं आएंगी। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि बीमारियाँ या किसी तरह की परेशानी नहीं आएगी। लेकिन इन सब के बीच में एक सत्य जो अटल रहेगा वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह आपको इन सब तूफानों के बीच में से भी लेकर चलने वाला परमेश्वर है। वो आपके हाथ को कभी छोड़ने वाला नहीं है। वचन हमें बताता है कि जन्माने वाली माता तुम्हें भूल सकती है, तुम्हारे सगे लोग तुम्हें छोड़ सकते हैं, परंतु मैं प्रभु यीशु मसीह तुम्हें जीवन पर्यंत कभी न छोड़ूंगा, न कभी तुम्हें त्यागूंगा। हमारा जो परमेश्वर है मेरे प्रियो, वो कभी न ऊँघता है, न कभी वो सोता है। उसकी दृष्टि निरंतर अपने लोगों पर बनी रहती है। वो निरंतर हमें देखता है। वो हमसे बेहद प्रेम करता है। इतना प्रेम कि उसने अपने इकलौते बेटे को हमारे लिए दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यदि आप विश्वास करते हैं मेरे प्रियो, तो परमेश्वर आपको भी अनंत जीवन देने के लिए तैयार है। मैं विश्वास करता हूँ ये वचन आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता, मैं धन्यवाद के साथ एक और बार फिर आपके अति पवित्र चरणों में आज इस भोर के समय में आता हूँ। प्रभु जी, आपको हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु आपने हमें अपने नाम के निमित्त जीवित रखा। प्रभु, हर बुराई, बीमारी, बेकारी, कमजोरी, रोग आपने हमारे जीवन से उठा लिए। पिता, हम जीवित हैं, हम चंगे हैं, हम भले हैं। प्रभु, ये इस बात का प्रमाण है पिता परमेश्वर कि हम अपना मुंह खोलकर आपको धन्यवाद दे सकते हैं। प्यारे पिता, मैं इस वीडियो के माध्यम से तमाम लोगों को, फ्रेंड्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स, कोलीग्स, सब्सक्राइबर्स, फॉलोअर्स, हर एक को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। राजा, हर एक से आप बातचीत करें। आज हर एक का हृदय परिवर्तित होने पाए। जिस तरह प्रभु एक लाल कीड़े में आपने अपने सुसमाचार को छुपा कर रखा था परमेश्वर पिता, जो जगत में आज विदित और प्रकट है प्रभु, होने दीजिए पिता परमेश्वर। सृष्टि के द्वारा, प्रकृति के द्वारा, स्वप्नों के द्वारा, वचन के द्वारा, लोगों के द्वारा परमेश्वर पिता आपका सुसमाचार उन लोगों तक पहुंचने पाए पिता, जो अब तक पिता परमेश्वर छुए नहीं गए हैं। राजा, आप उनसे बातचीत करें, उनके हृदय को परिवर्तित करें, अपने प्रेम से परिपूर्ण करें प्रभु। उनकी आंखें खोलें परमेश्वर, उनके कानों को खोल दीजिए परमेश्वर पिता, उनकी समझ, उनकी बुद्धि को पिता परमेश्वर खोल दीजिए राजा, ताकि वो जो देख नहीं पा रहे हैं वो देखने पाए, जो सुन नहीं पा रहे हैं वो सुनने पाए, जो समझ नहीं पा रहे हैं वो समझने पाए परमेश्वर। क्योंकि आपका वचन है प्रभु, आपका वचन जो मधु से भी मीठा है प्रभु जी, जो पिता चोखे सोने से भी उत्तम है राजा, वो वचन उनके जीवन में उतरने पाए। यस पिता, और उसमें छुपी हुई जितनी भी आशीषें हैं वो हम सबों को मिलने पाए। राजा, आपने ऐसा कर दिया है, मैं उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। हर एक जो इस वचन को सुनता है, यदि विश्वास से वो उसे ग्रहण करे पिता, तो आप उसके जीवन में उद्धार लाने वाले परमेश्वर है प्रभु। आप उसके जीवन को पूरी तरह से आशीषित करने वाले और बदल देने वाले परमेश्वर है राजा। मैं विश्वास के साथ इस बात की घोषणा करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आने वाले दिनों में एक बड़ी बेदारी उनके जीवन में आने पाए। यस पिता, आपने कर दिया है, उसके लिए धन्यवाद। एक नई जागृति उनकी ओर आ रही है, उसके लिए धन्यवाद। नए रास्ते उनके लिए खुल रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद पिता। हर एक आशीष जो उनसे अब तक अछूती थी परमेश्वर पिता, वो सब कुछ उन्हें मिलने जा रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन और आमीन। मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूँ ये प्रार्थना आपके जीवन में अद्भुत काम करेगी। यदि आपको इस प्रार्थना के द्वारा आशीष मिली, इस वचन के द्वारा आशीष मिला है प्रभु जी के नाम से, तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। इस वचन को दूसरों तक भी शेयर कीजिए और परमेश्वर की कामों को अपने जीवन में ज़रूर देखिएगा। प्रभु आपके साथ हो, आपका दिन शुभ हो। आप सभी को जय मसीह।